जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। अम्बत्वाम अनुसंधामी। अनुसंधान शब्द का प्रयोग आपने विज्ञान में सुना होगा। अनुसंधान का संदर्भ हमें अन्वेषण की तरफ ले जाता है, कुछ खोज करने की बात आ जाती है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो अनंत संपदा है उसका अनुसंधान अर्जुन की दृष्टि लेकर करने के क्रम में गुरु कृपा से आज हम 1 जनवरी से 136वें दिन जब इस बरस पहुंचे हैं, तो छठे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान 35वें और 36वें श्लोक में अर्जुन की इन जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। कौन सी जिज्ञासा? जो कल हमने देखी थी, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। तो उन्होंने कहा ये जिस योग की बात आप कर रहे हैं ना, और समत्व योग की बात जो आप कर रहे हैं, वो मैं देखता नहीं हूं, क्योंकि जो चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, मन जो है वो बड़ा ही चंचल है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़म। ये इतना ज्यादा मजबूत है, दृढ़ है। और इस कारण हो क्या रहा है कि जैसे वायु और युव सुदुष्करम, जैसे मैं हवा को पकड़ने की कोशिश करूं उतना ही मुश्किल है मन को पकड़ना। तो यही कृष्ण भगवान जो पहले दूसरे अध्याय के समय अर्जुन विषाद योग के बाद में उनको ऐसा कह गए हैं कि क्लैब्यम आस्मगमा पार्थ, वो युद्ध से भागने जा रहे, भागने मतलब छोड़ के जाना चाह रहे हैं और अपने कारण गिरा रहे, तो वो कहते हैं क्या नपुंसकों की जैसी, कायरों जैसी बात कर रहा है। तो उस वक्त डांटा है उन्होंने। पर अब कृष्ण भगवान, ऐसा लगता है कि उनको अर्जुन की जो सिंसियरिटी ऑफ इंटेंट है, जो उनकी निष्ठा है, सीखने की जो ललक है, जो जिज्ञासा है, जो सत्य है, उसका बोध वहां तक हो गया कि वो सम्मान के साथ बात कर रहे हैं। आप देखिए इस श्लोक में क्या कहते हैं। 35वें श्लोक में श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो एक तो आप, कोई आपको कुछ बात कहता है अगर बोलचाल में, फिर आपको लगता है नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे कर रहे होते ना कई बार हम, या दूसरा कर रहा होता है जो एकदम असहमत है। पर यहाँ ये बात नहीं, कृष्ण भगवान समझ रहे हैं कि अर्जुन कहाँ से आ रहे हैं, और न केवल समझ रहे हैं बल्कि उसका सम्मान भी कर रहे हैं। तो क्या कहा? अनडाउटेबली, जैसे कहते हैं ना असंशयम, अनडाउटेबली के बाद में जो कहा है महाबाहो, मतलब अर्जुन की वीरता का स्मरण उनको है भी और अर्जुन को करवा भी रहे हैं। यानी ये स्थिति मन की होना जहां उसको नियंत्रण में लाना, हवा को पकड़ने जैसा दुष्कर कार्य हो, ये एक वीर की भी हो सकती है। अगर हमारा मन विचलित होता है तो कोई बात नहीं, इसमें हमारे लिए भी एक प्रोत्साहन का भाव पहले 2 शब्दों में आ गया ना कृष्ण भगवान की तरफ से डायरेक्ट। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं कि मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन लेकिन क्योंकि योगेश्वर है ना, गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तो उन्होंने दूसरी पंक्ति में संकेत दे दिया समाधान का। क्या कहा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कौन्तेय कहा, कुंती पुत्र, पहले महाबाहो कहा, अब कुंती पुत्र है। और कुंती पुत्र कहने के पीछे भी कोई ना कोई मंतव्य है कृष्ण भगवान का। इस जो श्लोक का अर्थ ऐसे दिया गया है, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल
और कठिनता से वश में होने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से संभव है। तो अभ्यास की बात समय समय पर भगवत गीता में उपनिषदों के संकेत देते हुए जो भगवान हमारे सामने स्पष्ट करते रहे हैं। तो अभ्यास क्या करना है, जैसे मन कहाँ जा रहा है उसको देखना है और देखकर वापस वहां लगाना है जहां परमात्मा के चरणों में लगाना है। या हम अपना अभ्यास ऐसा कर रहे हैं कि वो जहां जहां भाग रहा है हमने देखा और वहां से उसको लेके वापस आत्मा पर ले आए और कुछ चिंतन नहीं किया। इस प्रकार का जो अभ्यास है, तो वो अभ्यास करने के साथ साथ में ये भी बताया है, ये तुम पीछे आ गए, तो ये बताया है कि वैराग्येण च गृह्यते। तो अभ्यास के साथ साथ में जो हम अंग्रेजी भाषा में डिटैचमेंट कहते हैं या वैराग्य का जो भाव है, उसके द्वारा ये संभव है। अब वैराग्य शब्द के बारे में स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ऐसा कहते हैं कि जो विशेष रूप का राग है, यानी राग तो है ही है, राग का मतलब एक प्रकार का बंधन है, लेकिन वो विशेष रूप का राग है। और ये विशेष जो राग है वो हमें ईश्वर तत्व के साथ, ब्रह्म तत्व के साथ लीन होने के लिए प्रेरित करने वाला राग है। जो संसार में जो कुछ भी है हमारे इंद्रियों द्वारा ग्रहण करके हमको आनंदित करने वाला, वो कितनी गहराई तक का है उसके बारे में प्रश्न चिन्ह साक्षी भाव से लगाने का जो अभ्यास है। तो फिर धीरे धीरे जब हमें पता लग जाता है कि इसकी तो कुछ गहराई है ही नहीं, जैसे कुछ कुछ मनुष्यों के बारे में भी हमें लगता है कि नहीं, ये तो हम कहते हैं बोलचाल भी करेंगे कि फालतू का है। फालतू का मतलब क्या हो जाता है कि हम उसकी बात को गंभीरता से न लें, क्योंकि वो सतही स्तर पर चिंतन करता है या सतही स्तर पर बोलता है या कुछ इस तरह के वादे कर देता है जिनको पूरा करने में उसकी गंभीरता नहीं। तो ये जो अभ्यास है ना, तो कौन थे वैराग्य ने चक्र ये थे, उस तरह से जो इंद्रिय सुख जहां जहां से प्राप्त हो रहा है उसके बारे में हमने अभ्यास करने के साथ साथ जब ये पूरी तरह परीक्षण करके निश्चित कर लिया कि ये लंबी रेस के घोड़े नहीं है, इस तरह के आनंद सुख जो हम प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस श्लोक के द्वारा भगवान संभवतः कह रहे हैं कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और इसके बाद में जो 36वां श्लोक है ना, उसमें भी इसी बात को थोड़ा और कहा गया है आगे। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। शक्यो जो है ना, इसका मतलब है कि हो सकता है। तो शक्यों की बात कहां से लेकर आए हैं कृष्ण भगवान यहाँ पे, इसका अर्थ है जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है। असंयतात्मना, मन में मन को वश में किया हुआ नहीं है, तो ऐसा पुरुष जो है ना, उसके साथ क्या होने वाला है, योगो दुष्प्राप, उसके लिए योग का साधना मुश्किल है। और वश्यात्मना, वश में किए हुए मन वाले यतता, प्रयत्नशील पुरुष द्वारा शक्यो वाप्तु मुपायतः, तो उसके द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ऐसा किसका मत है? श्री कृष्ण भगवान का मत है, शक्यो वाप्तु मुपायतः। तो कुल मिलाकर वहां पर बात लेकर आ गए वो कि मन को वश में करना मुश्किल है लेकिन आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि वरना योग सिद्ध नहीं होगा। तो और हम अपने अनुभव से जानते हैं कि योग को युक्त होने के साथ में जोड़कर जब हम देखते हैं, और युक्त होना है उसके साथ में जो कि सर्वव्यापी है, जो कि परब्रह्म है, जो कि आत्मा है, तो इसलिए वो छोटी छोटी बातों से युक्त होकर बंध कर रह जाएगा, तो फिर योग सिद्ध नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करते हुए ये जो गीता प्रवाह है, इसमें एक बार पुनः अर्जुन हमारे मन की अवस्था को जानकर श्री कृष्ण भगवान को जब ये कह गए
कि मन को नियंत्रित करना तो हवा को पकड़ने जैसा मुश्किल है, तो कृष्ण भगवान ने उसका इनकार नहीं करके कहा अनडाउटेबली, असंशयम, महाबाहो, ये भी कहा, उनको उनकी तारीफ भी करी। तो आप सब और मैं भी कृष्ण भगवान के इन वचनों को अपने हृदय में धारण करते हुए निष्ठा के साथ में असंयतात्मना नहीं होकर के ऐसे होंगे जो कि वश्यात्मना, जो कि मन को वश में करने की तरफ अग्रसर होंगे। और ऐसा होना संभव है, ये आश्वासन भी गीता माता के चरणों में बैठकर हम साक्षात पद्मनाभ के मुख से ले रहे हैं। तो पूर्णता के प्रकटन की तरफ जो हमारी ये यात्रा है, वो इसी प्रकार जारी रहे। अपने भीतर अनुसंधान करने का जो हमारा लक्ष्य है, वो सर्वात्म भाव की तरफ ले ही जाता है, ऐसा आश्वासन गुरुजनों ने दिया है। आपके साथ के लिए आपका आभार, सबका कल्याण, सबका मंगल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।